गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं डेली कहता हूँ कि आप लोग विजय सर का इंतजार कर रहे होंगे। ओके, तो आ गए हैं, टाइम से ही आ गए हैं। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बेटा कल बोला था ना कि जो भी डाउट है आप उसको कमेंट में डाला करो, बट कोई कमेंट नहीं डाल रहा है ना कोई लाइक कर रहा है यार। तो ये सब किया करो थोड़ा सा। तो हम लोग अपने उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। ओके बेटा, तो हम आज आप लोगों को कुछ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। किसके नेचर ऑफ रूट्स के बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं हेडिंग बनाता हूं यहां पे, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको आप समझिए, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक बात जान लो कि सबका नेचर होता है। अब देखो, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है। अब आप बोलेंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नेचर होता है। होता है, चलो तो कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। जिसको जो पूछना होगा कमेंट करके पूछता रहेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, कमेंट करके पूछता रहेगा बेटा। तो चलते हैं बेटा, आते हैं आराम से। और अच्छे तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी आपको कोई डाउट होगा ना, विजन सर हैं, टेंशन नहीं लेना। विजन सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं कभी अपना वादा जल्दी तोड़ता नहीं हुआ ना तोड़ूंगा, और भी खासतौर से स्टूडेंट के साथ तो कभी भी नहीं। ओके, बस एक ही ये मेरा है कि तुम लोग भी मेरा वादा मत तोड़ो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। जैसे आपके पास होता है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप सभी लोग जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फॉर्म होता ही है। क्या फॉर्म होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। एकदम नेचुरल तरीके से पढ़िए, रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। चल, तो बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? जैसे पूछ दिया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो घबराना नहीं ना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डी होता क्या है? डी होता है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो द होल सिचुएशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू कैसी है? हाँ, तो आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हम लोग निकालेंगे। तो देखो डी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट वैल्यू इसकी हो सकती है कि डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, हो सकता है। दूसरा हो सकता है बेटा कि डी इक्वल टू 0 हो सकता है। थर्ड कंडीशन होगा कि डी लेस देन 0 हो सकता है। मतलब मैंने यहां पे देखा कि जब आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ओके बेटा, आप डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्या देखेंगे? अरे भाई डी का कोई ना कोई वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो डी का जब वैल्यू आएगा ना बेटा, तो उसको आप कंपेयर करोगे कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या फिर डी की वैल्यू लेस देन 0 है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बात है? बात ये है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि बस विजन सर बोल दिए तो हो गया। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 सो द इक्वेशन हैज ठीक है बेटा, रियल एंड अनइक्वल भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, अनइक्वल रूट्स। आप सभी लोग जानते हो
कि ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो कहने का मतलब कि बेटा जैसे d की वैल्यू आपने फाइंड किया तो d की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, तो जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी ना तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको यही पता चल रहा है कि इस इक्वेशन के पास रियल रूट्स तो हैं, ओके, बट दोनों अनइक्वल हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब अनइक्वल बेटा, अल्फा की कुछ और वैल्यू होगी और बीटा की कुछ और वैल्यू होगी। हम लोग अभी एग्जांपल से भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस हम समझा दिए थ्योरी तो थ्योरी से ही काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, एकदम डिटेल में। मैं बोलता हूँ ना, कोई भी मेरी कमी है आप कमेंट में जरूर डाला कीजिए, क्योंकि आपके वजह से ही मैं कुछ सब कुछ सीख पाऊंगा, मैं अपने से कभी भी नहीं सीख सकता। इंसान हर इंसान किसी न किसी को फॉलो करके ही सीखता है, ओके बेटा। d इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो इसमें क्या केस बनेगा, इसमें बनेगा कि रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे इसके पास, ठीक है। उस इक्वेशन के पास कैसे रूट्स होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। बट द नेक्स्ट कंडीशन d लेस देन 0 आ जाए, तो जब d लेस देन 0 आ जाए बेटा ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका नो रियल रूट्स। अब इसके पास कोई रूट्स नहीं है, कोई रूट्स मतलब रियल रूट्स नहीं है, बाकी सब इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। तो जो रियल नहीं होता इमेजिनरी होता है। तो हमको ये 3 कंडीशन जो है बेटा एकदम लर्न कर लेना है। नेचर ऑफ रूट्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहले बेटा आप क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले वहां से d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। एंड हियर अराइजेस 3 केसेस। फर्स्ट केस इज d इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड केस इज d इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड केस इज d लेस देन 0। तो बेटा जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आप बोल सकते हैं कि सर इक्वेशन के पास जो है रियल रूट्स हैं और अनइक्वल होंगे। अरे बेटा डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, ओके, ऐसा नहीं है कि अनइक्वल ही बोलो। d इक्वल टू 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि हाँ सर इसके पास तो इक्वल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स जब d लेस देन 0 आ जाएगा। अब देखो एक मैं आपको अच्छी सी बात बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ, कोई भी वीडियो बेटा आपको पढ़ाता हूं ना तो अपने लिए नहीं पढ़ाता हूं, पहले जान लेना, आप ही लोगों के लिए सब कुछ पढ़ाता हूं। अच्छा आते हैं, इरेज करता हूं, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखो जैसे हम 3 कंडीशन जो है आपका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा है x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ओके। यहां से मैंने 2 ब्रांचेज निकाले थे, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ओके। फिर यहां से इसको 2 ब्रांच में मैंने डिवाइड किया था, अल्फा बीटा या फिर पी क्यू x1 x2 y1 y2 आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, मेरे कहने से अल्फा बीटा मत बोलना। तो मैंने अल्फा को बोला था कि माइनस बी प्लस अंडर रूट डी एंड 2a, एंड बीटा क्या था बेटा, यहां से बीटा था आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो देखो वहां पे भी वह कंडीशन आपको बताया गया था कि ये रूट्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। वहां भी मैंने इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया था, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप सोचेंगे कि सर आप आज यहां क्यों बता रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा, जैसे आपने बोला कि d इज ग्रेटर देन 0, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इरेज होगा, तो इक्वेशन के पास रियल रूट्स तो होंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे, तो बेटा उसके पास अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा, समझ रहे हो ना। अब हम यहां पे बोले बेटा कि d जब इक्वल टू 0 आ जाए तो हमने बोला कि रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे देखते हैं जैसे अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 है ना 2a, तो क्या मिला आपको माइनस बी अपान 2a, ओके। तो अब बीटा क्या मिलेगा बेटा, बीटा मिलेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a, तो यहां भी आपको मिल गया माइनस बी अपान 2a। तो आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वाले केस में जो रूट्स होंगे
वो आपके ऐसे दिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होंगे, मतलब दो रूट्स मिलेंगे अलग अलग, और इसमें आपके मिलेंगे माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a इन ईच केस, मतलब अल्फा भी उसका माइनस बी बाई 2a होगा और बीटा भी उसका माइनस बी बाई 2a होगा। ओके, व्हेन, कब कब होगा, जब d आपका इक्वल टू 0 होगा। अब देख लीजिए, बोर्ड पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन समझ लीजिए बेटा। ओके, हमारे पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको रटवाना है, आप समझ लीजिए। ओके, तो माइनस बी अपॉन 2a दोनों केस में हो जाएगा, और यहां तो बातें नहीं करनी है, तो यहां लिख देंगे नन, कुछ भी नहीं। ओके, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसका एक टेबल बना देता हूं। टेबल क्या बनाऊंगा, मतलब कुछ बच्चों के लिए बना दे रहा हूं टेबल, वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। टेबल ये है बेटा ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ये है वैल्यू, ये है वैल्यू d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। ओके, यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे नेचर हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि रूट्स क्या होंगे। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा होता है, रियल एंड अनइक्वल आर डिस्टिंक्ट। रूट क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a टाइप के होंगे। d इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएंगे, जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल होंगे। अभी मैंने समझाया है, तो माइनस बी अपॉन 2a। ओके, और d लेस देन 0 होगा तो लिखेंगे नो रियल रूट्स, और इसमें लिख देंगे नन। तो इसे भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद बेटा स्टार्ट होगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले सकते हैं कि सर जो मैंने आपको जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया, आप बताते रहें। अब आइए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे लेते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जान लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखो मैं बोला ना कि हर चैप्टर जब लास्ट होगा तो एनसीईआरटी करवाएंगे, तो एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं, बट करवाना जरूरी है ना, नहीं कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे यहां दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है। चलो तो आप आराम से पहले लिखना सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन क्या है इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसका कंपेयर कर लो, लिख दो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 5 एंड c क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप निकाल लो d। ओके, देयरफॉर d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा, तो b क्या हो गया माइनस 5 स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 3, बहुत सिंपल है, 25 48, अब माइनस कर लो ना, 8 में से 5 गया आपका 3 हो जाएगा, हमें लग रहा है आपका आएगा 23, बट ये माइनस लेस देन 0। तो इसके पास कैसे रूट्स होंगे, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है जो गिवन इक्वेशन है कुछ ऐसे अच्छे से नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन था आपका, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया द गिवन इक्वेशन दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -5 c इक्वल टू 3 देयरफॉर d की वैल्यू निकालो। मैंने बोला ना d पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो बेटा यहाँ पे d b स्क्वायर -4 इसी जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया -23। और आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे क्लास 6, 7, 8 में कि जो निगेटिव वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 से छोटी होती है ना। तो इसके बाद d की वैल्यू क्या आ गई, मतलब d इज लेस देन 0, तो आपको कंडीशन लिखवाया गया ना, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो अपने रफ कॉपी पे नोट करते रहें। ओके बेटा, मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बता देता हूं आपको, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ पे 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले तो ये पूछा है, फिर पूछा है एंड हेंस सॉल्व इट। अब बेटा इसे सॉल्व भी करना है ना, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, पहले किया तो जाए, हाँ सॉल्व कर लिया जाएगा, टेंशन क्या है। तो देखो पहला काम क्या है, यहां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन द गिवन इक्वेशन, स्टेप पेपर में अच्छे से लिखना, इक्वेशन इज ओके, क्या गिवन है बेटा 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसका कंपेयर कर लो, दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, वेयर a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -4 रूट 3, c की वैल्यू क्या है 4, देयरफॉर d निकालो, b स्क्वायर -4ac, तो -4 रूट 3 होल स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया, और -4 4 जा 16 48 तो हो गया, तो 48 - 48 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे लिखोगे कि दिस shows that the given quadratic equation has real and equal roots। ओके, इक्वल रूट्स। तो आप चाहें तो एक्स अल्फा बीटा करके निकालें, या फिर लिख दें ईच रूट किसके इक्वल था, ईच रूट -b/2a के इक्वल था। ओके बेटा, तो -b, तो माइनस की वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा -√3 अपॉन 3। अब इसे आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कुछ सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 रूट 3 ना, ये 2 है, 2 2 जा 4 है ना, तो -2 रूट 3 अपॉन 3। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये मेथड तो नहीं समझ में आया, ये मेथड आपका बेकार हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, जब तक विजयन सर है टेंशन लेने की तो बात है नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। ओके,
अब बेटा वैसे नहीं याद, मान लो तुमको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो जानते हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं। आप बोलोगे हाँ सर जानते, ठीक है, जानते हो तो आ जाओ। तो यहां पे अब अल्फा निकालो, अल्फा, तो अल्फा जब निकालोगे बेटा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 आएगा। अभी वही बात समझा रहे थे, तो माइनस बी जीरो है तो उसका कोई मतलब है नहीं, और जब बीटा निकालोगे तो इसका भी यही मतलब आएगा। तो दोनों रूट जब डी जीरो है तो किसके इक्वल है, तुम लोग बताओ। व्हेन द वैल्यू ऑफ डी इज जीरो, तो आपके रूट्स कैसे हैं, आपके दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a टाइप के हैं। ओके बेटा, तो इसीलिए आप चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करो बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मैथ में आगे नहीं जाओगे। हाँ तो चलो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क तो देता हूँ, जानते ही हो कभी कभी भूल भी जाता हूँ भाई, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाना है। हाँ चल यहाँ पे, लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि विजय सर के चैनल को लाइक क्या नहीं करना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके बेटा, इक्वेशंस, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसको कर लेना एक ठो, और एक और कर लो 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक ठो ये कर लेना, एक दो क्वेश्चन और कर लो। हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी तो करोगे ना तभी ना आपको नॉलेज होगा। ये बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया। ये आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ये भी सिंपल होता है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसका होमवर्क आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के के प्लेस पे लैम्डा एम कुछ भी लिख सकता है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। कहोगे अरे सर बड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा नहीं है जी, समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे, कुछ लंबा नहीं है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझे हो बहुत लंबा लग रहा है। ये इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो आ जाओ। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी वीडियो में होगा, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है इस टाइप के बेटा ना वो कल बताए जाएंगे। आज ये पहला बस एक ठो मॉडल दे रहा हूं आपको, बाकी आपको होमवर्क दिया हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। ओके चलो देखो, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट्स चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पहले ही से दिया गया है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के के प्लेस पे आपका लेमडा हो सकता है, कैपिटल एम हो सकता है, कैपिटल पी हो सकता है, कैपिटल क्यू हो सकता है, मान लो मेरा नाम विजेंद्र है, कैपिटल बी हो सकता है। तो क्या कहोगे सर नहीं पढ़ाए थे, ऐसा कभी नहीं बोलना, डिजिट चेंज होगा, मॉडल सेम रहेगा। क्वेश्चन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, यही कंडीशन पकड़ना है, 2 रियल इक्वल रूट्स। तो 2 और रियल इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 रियल रूट्स भी हैं और वो दोनों इक्वल भी हैं। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये किस कंडीशन में होता है बेटा, तो मैंने आपको डी का 3 कंडीशन बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, इसमें क्या होता है, नो रियल, इसमें होता है रियल एंड इक्वल, मतलब यही कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन इज गिवन दैट डी इक्वल टू 0। ओके
ओके, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज बार बार कहोगे सर ये कितनी बार लिखें, अरे जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार लिखना पड़ेगा। kx + 3 = 0, फिर क्या करोगे, जानते हो, आप जान गए हो यार। दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, ओके, वेयर a = 2, b = k, c = 3। फिर क्या निकालोगे, कुछ निकालना ही नहीं है ना, कुछ निकालना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, d = 0। तो बहुत करोगे d निकालो, तो d निकालो, d = b² - 4ac, तो k² 4 × 2 × 3, k² -24 हो जाएगा। फिर लिख देना फॉर इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, मस्ट हैव, वी मस्ट हैव या मस्ट हैव, कुछ भी लिख दो। क्या होता है, d = 0 होता है। अब बेटा k² - 24 = 0, k² = 24, k इक्वल टू हो जाएगा +-24। कुछ बच्चों को नहीं आता है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 12, 6, 3, 3 1 जा 3 है ना, +- 2 × 2 × 2 × 3, ओके, जो पेयर होगा बाहर निकल जाएगा, तो +-2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई है, हाँ, तो बोलना नहीं, लास्ट में लिख देना। Hence, the value of k are 2√6 and -2√6। ओके बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर अपना एंड कर देता हूँ। हाँ, तो आप लोग कहेंगे एंड क्यों कर रहे हैं, मैं बेटा बताया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पार्ट में कंप्लीट करूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेता है। विजन सर के रहने कोई टेंशन लोगे तो फिर फायदा क्या है। तो बेटा अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका भी होमवर्क नहीं देंगे, कल 2-4 क्वेश्चन और बता देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा अच्छे से पढ़ लेना, ओके। बाकी कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। लाइक करो, शेयर करो, अपने अदर दोस्तों को भी भेजो जो आपसे नहीं, मतलब जैसे हमारे कांटेक्ट में नहीं है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट है बेटा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर भी नहीं डाला हूँ बट डाल दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बताया और उस पर क्वेश्चन बताया, फिर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताया, और भी इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं कल नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, ओके। तब तक के लिए बेटा मैं फिर से कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय, थैंक यू।